छोटी बहू, मैं चलता हूँ। क्या तू आज ही मुझसे विदा लेकर जा रहा है? मैं हवेली को बर्बाद कर दूंगी। अब तो पत्थरों और ढेलों के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ विदेश चलो। विदु सरकार। जी सरकार। ये तालाब के पीछे वाली जमीन के कागजात कहाँ हैं? हम उस जमीन को बेचना चाहते हैं ताकि हवेली को नीलामी से बचा सकें। कहाँ है वो? सरकार, सारे कागजात तो इन्हीं कागजात में हैं। अरे भाई, वो पुराना इकरारनामा जिसे नए सिरे से बनवाया था ना वकील बाबू से, वो वकील बाबू देके गए कि नहीं? हाँ, वकील बाबू ने तो दिए हैं। तो फिर कहाँ गए वो कागजात? विदु सरकार, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो जमीन में सबका, बहुत लोगों का हिस्सा था। सबको हमने पैसे दे दिए थे। छेनी दत्त भी उनमें था। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिए थे। हमने उसकी परवाह नहीं की और हमने सारी जमीन अपने नाम पे करवा ली थी। वो कागजात कहाँ हैं? तुम्हें याद है ना? जी सरकार। वो इकरारनामा कहाँ गया फिर? यहीं तो रखा था। सरकार, ये देखिए। नहीं, ये वो इकरारनामा नहीं है विदु सरकार। वो कहाँ गया जो नए सिरे से बनवाया था वो इकरारनामा? तुम एक काम करो, तुम अभी वकील बाबू के यहाँ जाओ और कहो कि हमने उन्हें बुला भेजा। जी सरकार। वो कागजात चाहिए हमें। कहाँ गए वो कागजात? वक्त पे कोई चीज नहीं मिलती। लोचन। जी सरकार। हुक्का बना। जी। तुम्हारी पहली और सबसे अहम शिक्षा ये है कि तुम श्रृंगार रस में नाचोगी। श्रृंगार रस में तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे होठों से, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे शरीर से सिर्फ यही भाव छलकना चाहिए। अब ऐसे खड़ी हो जाओ और फिलहाल हम तत्कार से शुरू करेंगे। कोनी ऊपर, सीधे। शाबाश शाबाश। शुरू कीजिए। ता थई थई तत आ थई थई तत। ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। आ थई थई तत ता थई थई तत। हाथ सीधे। शाबाश। कोनी ऊपर। थई थई तत आ थई थई तत ता थई। देखो मैं क्या कर रही हूँ। हाँ शाबाश। थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत ता थई। क्या बात है गौरी। वाह वाह वाह, बहुत खूब नाचने लगी है तू। किसी की नजर न लगे तुझे। अब तू पूरी तरह महफिल में नाचने और गाने के लायक हो गई है। सरकार, वकील बाबू आए। आइए वकील बाबू, आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। विदु सरकार ने तो मुझे सब कुछ बताया है, मगर वो कागजात गए कहाँ? समझ में नहीं आ रहा वकील बाबू। अब आप ही बताइए हम क्या करें। हमें वो जमीन बेचनी है। देखिए, छेनी दत्त के अलावा आपने तो सभी को पैसे दे दिए हैं। वहां कोई और आने वाला नहीं है और छेनी दत्त भी मर चुका है। हाँ, उसका लड़का जरूर कोई रोड़ा अटका सकता है। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारा सामना कर सके। देखिए, कागजात तो मैं दोबारा बनवा सकता हूँ, मगर वहां तो कब्जा नाटू दत्त का है, क्योंकि उसने 2 आदमी भी अपने बिठा रखे हैं वहां।
बात यहाँ तक आ पहुंची है। मजले बाबू, आपका उस जमीन पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। कब्जा हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। विदु सरकार, जी सरकार। हमारे लठैत तैयार करो। जो हुकुम सरकार। ये मैं क्या सुन रही हूँ? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ऐसे हमारे ऊपर मुसीबत कुछ कम नहीं है। ये नई नई परेशानी। अकेले वो क्या क्या संभालेंगे? सोच सोच के उनकी तबीयत न बिगड़ जाए। मैं उन्हें समझाऊंगी कि वो अपने गुस्से को कम करे। भगवान हमें शक्ति दो, भगवान शक्ति दो, ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। रुकिए रुकिए, ओ नाटू बाबू। मंजले बाबू नमस्कार। नाटू बाबू, अभी क्या होगा? तुम ऐसे चीख रहे हो जैसे तुम्हारी खुद की जमीन हो। विदु सरकार, इसे कहो कि ये यहाँ से चला जाए। विदु सरकार, हमारी तरफ से इनसे भी यही बात कह दो। तेरी इस जमीन पर खड़े रहने की हिम्मत कैसे हुई? किसी के बाप की जमीन पे नहीं खड़े हैं हम, अपनी जमीन पर खड़े हैं। ये जमीन तेरे बाप की नहीं है, ये जमीन हमारी है। लगता है बुरा समय आ गया है इनका। मजले बाबू, अगर पैसे नहीं हो तो मैं दे दूं कुछ। नाटू, गलत बात है, बिल्कुल गलत। और तुम लोग क्यों रुक गए हो? जमीन नापो। अरे नाटू, गलती किसी से भी हो जाती है। परेशान है, उन्हें लगता है कि उनकी जमीन है। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? विदु सरकार, आप विदु सरकार, समझाओ इन्हें। ये नहीं जानते कि ये कहाँ खड़े हैं और किसके सामने खड़े हैं। तमीज मजले बाबू, तमीज से बात कीजिए, वरना अगर मैं बदतमीजी पे उतर आया ना तो क्या हो जाएगा? तेरा बाप एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया, लेकिन हमारा सामना नहीं कर पाया। तू क्या हमारा सामना करेगा रे? आप बाप पर क्यों उतर रहे हैं? सामना बराबर वालों से किया जाता है मजले बाबू। और आज आपकी औकात, आपकी हैसियत ऐसी है कि आप हमारे सामने बिल्कुल नहीं ठहरते। नाटू, हमें लगता है कि बगैर खून खराबे के तू मानेगा नहीं मानेगा। तैयारी तो हम भी पूरी कर कर आए हैं मजले बाबू। अब अगर खून खराबा होता है तो हो, अगर पीछे तो आप ही को हटना होगा। नाटू, सुनो मेरी बात सुनो। मेरे दोस्त, तुम तो बिना सोचे समझे जमीन दान दक्षिणा में दे देते हो ना। जमीन कितनी है यहाँ पर? तुम जमीन इन्हें दे दो, ये खून खराबा नहीं। अगर ऐसा है तो ये हमारे सामने हाथ जोड़ के एक बार गिड़गिड़ा दे देंगे दान में इन्हें भी। नाटू, बंदूक निकाल रहे हैं। देखिए, आप ये ना कीजिए, गोली चल जाएगी, किसी को लग जाएगी यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं मजले बाबू? अच्छा हुआ आप आ गए दरोगा साहब। ये जबरदस्ती मेरी जमीन को हथिया रहा था।
दरोगा साहब, ये जमीन हमारी है। कोई सबूत है ये जमीन आपकी है? दरोगा होश में तो हो, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अब तो सिर्फ बात ही कर रहा हूँ मजले बाबू। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गया तो हवेली नहीं अदालत जाएंगे। दरोगा, तुम हमेशा से बिकाऊ थे, तुम आज भी बिकाऊ हो। वे तो सरकार, इसने अपनी जात नहीं छोड़ी। ये दरोगा इनके हाथों बिक गया है। बिकने वाली चीज तो बिकेगी मछली बाबू। इंसान के पास खरीदने की ताकत होनी चाहिए, जो अब आपके पास नहीं रही, हमारे पास है। याद है जब नन्हे बाबू की बारात जा रही थी और हमारे पिता की अर्थी, याद है ना? उस वक्त इसी दरोगा को आपने खरीदा था, आज हमने खरीद लिया। जाइए 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 मजले बाबू। दरोगा जी, आपने भी कमाल कर दिया। वहां पर बंदूक में कारतूस धर दिया था उन्होंने, चल जाती तो। मैंने सुना है नाटू दत्त ने हमारे सुखचर के जमीन पर आदमी छोड़ रखे हैं और आपको जमीन के कागजात नहीं मिल रहे हैं। देखिए, मैं तो एक औरत हूं, मैं इस हवेली के बाहर कभी कदम नहीं रखा। ना तो मैं नाटू दत्त को जानती हूँ, ना ही जानती वो क्या कर सकता है। मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ, सिर्फ आपको। इसलिए आपके गुस्से को भी जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप गुस्से में क्या क्या कर सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गुस्से में ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे भगवान के सामने माथा पीट पीट के रोने के अलावा मेरे पास कुछ न रह जाए। आप सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं ना मैं जो कह रही हूँ? हाँ? मजली, इस वक्त तुम यहाँ से जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। देखिए, इतना गुस्सा अच्छा मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। अफसोस है नाटू दत्त दोस्त, गिब्सन की पार्टी में तुम नहीं आ रहे हो। वहां पर सब होंगे, तुम्हारे चहीते नन्हे छोटे बड़े मंजिले सब, तुम नहीं हो। अफसोस तो मुझे भी है नन्हीलाल की उस पार्टी में मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इस बात का यकीन भी है कि जो काम मेरे वहां रहते होता वो काम मेरी गैर मौजूदगी में भी होगा। तुम जो वहां पे होगे, ऐसी बेइज्जत करना उन लोगों की, ऐसी बेइज्जती करना कि उन्हें सर छुपाने के लिए पूरे शहर में कोई जगह ना मिले। जगह तो नहीं मिलेगी ना, डूबने के लिए चुल्लू भर पानी। जगह तो मैं खा जाऊंगा और पानी पी जाऊंगा।
यही उम्मीद है मुझे तुमसे नन्ही। ए शौकरे जरा आपने कुछ सुना? सब समझाऊंगा तो डर जाएगा। बस इतना ही समझ ले कि बचेगा तू भी नहीं। उस समय तू भी एक गिलास पानी के लिए तड़पेगा तड़पेगा। भाग जा जितनी जल्दी हो सके भाग जा यहाँ से भाग जा। यहाँ बैठे। अरे साले साहब आप यहाँ बैठे हैं, हम आपको पूरा हवेली में ढूंढ मारा। क्यों, कोई काम था? अरे काम का, ये देखो ना, ये लो। ये किसने दिया है? अरे ये चिंता आपकी बहन है ना, वो दी है। हाँ। कितना प्यार है तुम्हें बंसी मुझसे। हाँ, हर चीज मुझे लाके देता। बात बताऊं मैं ननी बाबू, वे अपने सान्याल साहब है ना, बड़े ही रूखे मिजाज। सुनिए ना, देखिए कौन आए। चलिए ना उनसे जाके मिलते हैं। इनके पास है ही क्या कि इनसे मिलूं मैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप सान्याल आपसे साहब? तो बात करना ही बेकार है। आप इसे पकड़िए, मैं मिल के आती हूँ। एक मिनट। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नन्हे बाबू, चारू नहीं आए? हमारे यहाँ की औरतें घर के बाहर नहीं निकलती, महफिल में तो बहुत दूर की बात है। ये क्या बदतमीजी है? खुद के हवेली में क्या चल रहा है नहीं जानते, अपनी हैसियत भूल जाते हैं लोग। नहीं बाबू। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नाइस लुक। नाचोगी? डांस? No, my husband is here. मैं जरा हैमिल्टन साहब से मिलकर आता हूँ। दरअसल दामाद जी को उनसे मिलवाना है। हमें लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। चल छोटे। आइए आइए हैमिल्टन साहब, आइए कम। मैं इन्हीं से मिलाना चाह रहा था आपको। माय सन इन लॉ, दामाद है मेरे। क्या करते हैं आप भी? जहाँ लड़कियाँ देखते बस शुरू हो जाते। इतना तो सोचिए, किसी के यहाँ पे आए हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आपका ब्लेसिंग्स मांगता बस। You belong to this family? It's a lot of problem over there. Can you see them? मुझसे पूछिए ना, I know everything. छोटे बाबू ने पुलिस ने थाने पर ले गई थी, बस मुंह काला हो गया। अभी शान देखिए। कौन है आप? जब आप सच्चाई नहीं जानते तो खामोश रहिए, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगा। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। क्या निकलिए यहाँ से। अरे मेरे चाचाओं की बेइज्जती कर रहा है यार ये आदमी। यही सब करना है तो जान बाजार के कोठे पर जाकर कीजिए। शरीफों की सवालों अपने आप को खराब है। क्या बात कर रहे हो मेरे सामने? तुम्हारी औकात कैसे होती है ऐसे बात करने की? कौन हो तुम? आप मेरे साथ आइए, आप क्यों इस लफड़े में पड़ना चाहते हैं? नाटू दत्त हमारा क्या करेगा? अरे कुछ नहीं करेगा वो। अभी नहीं पता की हाल होती है। जिंदगी है, आप क्यों इसमें पड़ते हैं?